नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी पूरी। कानपुर से मेरठ होते हुए जाएगा सेसना एयरक्राफ्ट। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए कृत्रिम तरीके से बारिश की तैयारी पूरी कर ली गई है। वातावरण के हालात और आसमान में ठीक ठाक बादल होने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में आज कृत्रिम बारिश हो सकती है। इसके लिए सेसना एयरक्राफ्ट ने IIT कानपुर से उड़ान भरी है और यह एयरक्राफ्ट मेरठ होते हुए दिल्ली जाएगा। हालांकि इससे पहले दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए 29 अक्टूबर का दिन तय किया गया था। कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया को वैज्ञानिक तौर पर क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग में होने वाली बारिश वैसे तो प्राकृतिक बारिश की तरह काम करती है, लेकिन इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रदूषण कम करने के स्थायी समाधान तलाशने होंगे। क्लाउड सीडिंग का बार बार इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला मोन्था। भारी बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मोन्था ने गंभीर रूप ले लिया है और आज रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में समुद्र तट से टकराएगा। मौसम विभाग भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा कि यह तूफान आज शाम या रात के समय काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। इसके चलते ओडिशा के गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नंबरंगपुर और कालाहांडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रभावित जिलों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और NDRF व SDRF की करीब 140 टीमें तैनात की गई हैं। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 अक्टूबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए विशाखापट्टनम से जाने वाली करीब 43 ट्रेनें और इंडिगो व एयर इंडिया एक्सप्रेस की विशाखापट्टनम से गुजरने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। देश में हर्षोल्लास से मनाया गया छठ महापर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। बीते 25 अक्टूबर से शुरू हुआ यह महापर्व आज सूर्योदय पर सूर्य देव को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। इसके साथ ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूर्ण हो गया। पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और रांची जैसे महानगरों में छठ पूजा की भव्य तैयारियां देखने को मिली। पटना में गंगा के दीघा घाट, कंकड़बाग और कुर्जी घाट समेत विभिन्न घाटों पर हजारों श्रद्धालु नजर आए। दिल्ली में यमुना तट स्थित हाथी घाट और वासुदेव घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में फल, ठेकुआ और नारियल से सजे सूप लेकर सूर्य को अर्घ अर्पित करती नजर आईं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में छठ महापर्व की आस्था का सैलाब दिखाई दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास की तैयारी से सहमत पाकिस्तान। एयर स्पेस किया बंद। भारत की तीनों सेनाओं की ओर से 30 अक्टूबर से पश्चिमी सीमा पर शुरू हो रहे त्रिशूल युद्धाभ्यास को लेकर पाकिस्तानी सेना सहम गई है। भारत की ओर से पहले युद्धाभ्यास को देखते हुए नोटम जारी किया गया था और अब पाकिस्तान ने भी दहशत के चलते नोटम का दायरा बढ़ते हुए लगभग पूरे देश का एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रही है। यह युद्धाभ्यास समुद्र के साथ रेगिस्तानी इलाकों में भी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक लगातार सक्रिय बनी हुई है। हाल ही में ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास किया था और फिर वायुसेना ने कोंकण तट पर एडवांस मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का सफल परीक्षण किया। इसके बाद अब तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से त्रिशूल युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार। सिडनी हॉस्पिटल में ICU से बाहर आए। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की सेहत में सुधार हुआ है। उन्हें सिडनी के हॉस्पिटल में ICU से निकालकर अस्पताल के प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया है।
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि श्रेयस अय्यर जो आईसीयू में थे अब बाहर आ गए हैं और डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। श्रेयस अब मेडिकली स्टेबल हैं, हालांकि उन्हें कुछ और दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। श्रेयस अय्यर ने सिडनी वनडे मैच के दौरान दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का कैच पकड़ा था। इस दौरान श्रेयस गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। इसके बाद टीम के साथी खिलाड़ी और मेडिकल स्टाफ तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचा और श्रेयस को मेडिकल जांच के लिए सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया था। हरे निशान पर खुलने के बाद शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़की। घरेलू शेयर बाजार आज हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह करीब 9:35 पर सेंसेक्स 197.52 अंक की बढ़त के साथ 84,976.36 के लेवल पर और निफ्टी इंडेक्स 67.70 अंकों की तेजी के साथ 26,033.75 अंक के लेवल पर कारोबार कर रहा था। लेकिन इसके बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और दोपहर 12:05 तक सेंसेक्स 462 अंक तक जबकि निफ्टी 117.70 अंक तक टूट गया। घरेलू शेयर मार्केट में एक समय तो सेंसेक्स 500 अंक और निफ्टी 150 अंक तक टूट गया था। वहीं एशियाई शेयर बाजार में जापान के निक्केई में 0.16% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.11% गिरावट आई, जबकि ताइवान का भारत सूचकांक 0.08%, हांगकांग का हैंग सेंग 0.14% और सिंगापुर का स्ट्रेटस टाइम्स 0.7% बढ़ोतरी के साथ कारोबार करता रहा। सर्राफा बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, एक बार फिर घटे सोने चांदी के दाम। घरेलू सराफा बाजार में एक बार फिर सोने चांदी के दाम में गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोने की कीमत 1913 रुपए घटकर 1,19,164 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। इसके साथ ही चांदी के रेट में 1631 रुपए की गिरावट के साथ भाव 1,43,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार आज 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,18,687 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं बीते एक सप्ताह में सोने की कीमत में 10,420 रुपए प्रति 10 ग्राम की नरमी आई है। बीते 19 अक्टूबर को सोने की कीमत 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्चतम लेवल पर पहुंच गई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।